बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर ट्रेसिंग दी कर्व 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ और 3 क्वेश्चन इसके बताया जा चुका है और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्रेस दी कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। इसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ना, x की पावर इवन नंबर है ना, y की पावर इवन नंबर है, इसलिए कर्व ना x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा ना y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अलावा दूसरी लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा y इज इक्वल टू एस लाइन के रिस्पेक्ट। तो y इज इक्वल टू एस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक कब होता है, कोई कर्व y इज इक्वल टू एस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक कब होता है, जैसे आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पे कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई इज इक्वल टू एस लाइन है, वाई इज इक्वल टू एस लाइन। किसी कर्व की इक्वेशन में यदि एस के स्थान पे वाई पुट कर दें और वाई के स्थान पे एस पुट कर दें तो वे कर्व क्या होगा, इस वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे इस कर्व की इक्वेशन में जैसे एस क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy दिया गया है, तो यदि है एस के स्थान पे यदि एस इज इक्वल टू वाई पुट कर दें और वाई इज इक्वल टू एस पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई का क्यूब और ये क्या होगा एस का क्यूब इज इक्वल टू 3a और वाई एक्स है, तो एस का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। कर्व की इक्वेशन में एस के स्थान पे वाई और वाई के स्थान पे एस पुट कर देने से कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये कर्व वाई इज इक्वल टू एस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। तो यहीं पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy सिमेट्रिक चेंजिंग एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट रिमेन्स अनचेंज हियर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, इसलिए कर्व क्या होगा वाई इज इक्वल टू एस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। फिर ओरिजिन पॉइंट देखते हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म भी कहीं नहीं है, तो ऐसे इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट द कर्व फर्स्ट डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट टर्म सो इट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन फॉर इट वी पुट मिनिमम पावर ऑफ टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका मिनिमम पावर का टर्म कौन है, 3aXy है, इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो ओरिजिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किए, मिनिमम पावर का टर्म जो है 3aXy इज इक्वल टू 0, तो xy इज इक्वल टू 0/3 है, तो xy इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन पॉइंट पर 2 रियल और डिफरेंट टेंजेंट लाइन है, इसलिए ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, नोड होगा। तो वही लिखा गया यहाँ पे, यही देयर आर टू टेंजेंट एट ओरिजिन, देयर आर टू टेंजेंट एट ओरिजिन s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, देयर आर रियल एंड डिफरेंट, दस ओरिजिन पॉइंट इज नोड। यहाँ पे देखते हैं कि दो ओरिजिन पॉइंट पर 2 टेंजेंट लाइन रियल और डिफरेंट हैं, इसलिए ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, नोड होगा। और यदि दोनों कोइंसाइड होते तो क्या होता, कस्प है। इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ये कर्व कहाँ काटता है, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो एस क्यूब इज इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू 0। अगेन वी पुट हम क्या करते हैं, वी पुट एस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 फाइंड होता है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओनली 0 0, तो 0 0 पॉइंट पर ये कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटता है। एसिम्पटोट्स वी पुट कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, कर्व की इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल करते हैं, तो एक्स एक्सिस के पहले दिए गए कर्व की एसिम्पटोट्स फाइंड होती है, लेकिन एक्स के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखने से 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड होता है, विच इज मीनिंगलेस क्वांटिटी। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पहले दिए गए कर्व की कोई एसिम्पटोट्स नहीं है, ठीक है। और y के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल जब करेंगे तो y के मैक्सिमम पावर को 0 के इक्वल रखने से यहाँ पे एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस वी पुट कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0 विच इज मीनिंगलेस क्वांटिटी। तो यहाँ भी 1 इज इक्वल टू 0 आता है जो कि कोई इक्वेशन नहीं है, इट मीन्स देयर आर नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस की कोई पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy,
तो इसका यदि हम फैक्टर करते हैं तो एस प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3SY, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्लियर दैट वन asymptotes पैरेलल टू लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। फॉर इट यहाँ पे क्या करेंगे, इसके asymptotes निकालने के लिए मैक्सिमम पावर के टर्म में एस के मैक्सिमम पावर के टर्म में एस के स्थान पे 1 रखेंगे और वाई के स्थान पे यम रखते हैं। तो फाई 3 से इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री का टर्म 3 डिग्री का टर्म है इसमें, तो सबसे बड़ी पावर 3 है। तो 3 घात के पद में एस के स्थान पे 1 और वाई के स्थान पे यम रखेंगे और उसको डिनोट करेंगे फाई 3 से। तो 1 का क्यूब यम का क्यूब 1 प्लस यम का क्यूब, तो फाई 2 यम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा इसका, और 2 डिग्री के जो जिसकी डिग्री 2 है उसमें एस के स्थान पे 1 और वाई के स्थान पे यम रखेंगे, उसको डिनोट करेंगे फाई 2 यम से। तो फाई 2 यम तो यहाँ पे 3AM, तो यहाँ फाई 2 यम इज इक्वल टू 3AM हुआ। तो इसका फाई 3 का डिफरेंशियल करते हैं, फाई 3 डैश यम इज इक्वल टू 0 प्लस 3M स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद फाई 3M को 0 के इक्वल पुट करके उसको यम के लिए सॉल्व करते हैं। ये पीछे प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है किसी कर्व की asymptotes निकालने के 2 तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बी पुट फाई 3M इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0, तो 1 का क्यूब एम का क्यूब इक्वल टू 0, तो एम क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा दिए। तो एम प्लस 1, एम की वैल्यू ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आई, एम की वैल्यू -1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दिए, ओनली 1 रियल वैल्यू एम इज इक्वल टू -1 फॉर द वैल्यू ऑफ सी बी है। सी एक फार्मूला होता है -फाई 2M अपॉन फाई 3 डैश एम, तो सी इज इक्वल टू फाई 2M की वैल्यू -3AM, और यहाँ पे फाई 3 डैश एम, इसका मतलब फाई 3M का एम के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो यहाँ पे आता है इसका डिफरेंशियल करने से 3M स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, तो ए अपॉन एम आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एम इज इक्वल टू -1, व्हेन एम इज इक्वल टू -1, तो सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम, तो ए अपॉन एम की वैल्यू -1 रख दिए तो -a आया। Therefore asymptotes parallel to line y is equal to -x is y is equal to ms plus c, तो y is equal to m की वैल्यू -1 रख दिए, c की वैल्यू -a रख दिए, तो s प्लस वाई इज इक्वल टू -a आया। इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो -a से डिवाइड कर दिए, तो s अपॉन -a प्लस वाई अपॉन -a इज इक्वल टू 1। दिस asymptotes जो है इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -a 0 और y एक्सिस एट 0 -a। स्पेशल पॉइंट है, द कर्व फर्स्ट मीट द लाइन ऑफ सिमेट्री y इज इक्वल टू x, वेयर ये y इज इक्वल टू s लाइन को ये कर्व कहाँ काटता है, ये निकालने के लिए कर्व के इक्वेशन में y के स्थान पे s रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, s का क्यूब y का क्यूब 3ax, तो क्या आएगा 2s क्यूब, तो 2s क्यूब इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर। इसको 3ax स्क्वायर के इधर लाए लेफ्ट साइड में, s स्क्वायर कॉमन लिए, s स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 3a, s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे जो पॉइंट आए, हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड लाइन y इज इक्वल टू x आर 0 0 एंड 3 अपॉन 2 टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए आप 12th क्लास में पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, किसी भी कर्व का डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट कर देते हैं और dy अपॉन ds की वैल्यू किसी पॉइंट पर जो निकालते हैं उस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप आता है। तो यहाँ पे इसका s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल किए तो s क्यूब का 3x स्क्वायर, y स्क्वायर का 3y स्क्वायर, y का फिर से dy अपॉन ds, 3a कांस्टेंट s y का प्रोडक्ट रूल लगा दिए, x इंटू dy अपॉन ds, y इंटू s का डिफरेंशियल 1 और dy अपॉन ds की वैल्यू निकाले, तो dy अपॉन ds की जब वैल्यू निकाले तो ये आया, और a y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax, और इस dy अपॉन ds की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, कर्व के इस पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की स्लोप आएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर dy अपॉन ds की वैल्यू निकालते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ गया, -1, और इसको हम क्या करेंगे, dy अपॉन ds की वैल्यू जब निकाले यहाँ से कैलकुलेशन किए तो ये -1 फाइंड हुआ, और यहाँ पे dy अपॉन ds की वैल्यू -1, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू -1 किसकी वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि dy अपॉन ds की वैल्यू ही क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है, tan थीटा। तो यहाँ पे dy अपॉन ds -1, dy अपॉन ds इज इक्वल टू tan थीटा। 1 और 20 से कंपेयर करने से
क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 tan 135 वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 135। दस टेंजेंट एट 3a/2 कर्व की इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन खींची गई है वे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स लाइन विथ, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब s इज इक्वल टू -a या y इज इक्वल टू -a रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट कर्व की इक्वेशन में रखते हैं तो दोनों साइड इक्वल नहीं आता। इट मीन्स गिवन कर्व डज नॉट कंटेन इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस कर्व का शेप इस प्रकार से होगा, जैसे y इज इक्वल टू x लाइन है, इसके रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है, ओरिजिन पॉइंट से कर्व पास हो रहा है, और x इज इक्वल टू 0 जिसको y एक्सिस है, अब y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस ओरिजिन पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन हैं जो डिफरेंट हैं, और यहाँ पे ये कर्व जो है x एक्सिस को कहाँ पर काटती है, -0 पर, y एक्सिस को 0a पर काटती है जो एसिम्प्टोट्स है। तो इसका ग्राफ खींच दिए, इस प्रकार देखते हैं कि ये जो कर्व है इस लाइन को अनंत पर टच करेगा, तो ये क्या हुई, ये वाली लाइन क्या हुई, इस कर्व की एसिम्प्टोट्स हुई। यहाँ देखते हैं कि इस पॉइंट पर जो ड्रा की गई टेंजेंट लाइन है वे एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ये y इक्वल टू एस लाइन है, यहाँ पे 3/2 इसका इंटरसेक्शन y इक्वल टू एस लाइन और ओरिजिन पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ये 0 0 और ये है, इस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एसिम्प्टोट्स है जो इस कर्व को अनंत पर टच करेगी। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। थैंक यू।